हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है और आज इस ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर इनवर्ट्स ऑफ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स को नहीं देखा तो स्टूडेंट फर्स्ट इन लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इनवर्स हाइपरबोलिक वर्ड आ रहा है ना, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिएगा क्या होता है, इफ W एंड Z आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, W और Z आपको क्या दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं। सपोज ये गिवन है साइन हाइपरबोलिक W इक्वल्स टू Z, तो आप यहाँ से W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z। तो यहाँ पर हमारा ये जो W है वो इनवर्स साइन हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएगा, किसका, Z का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देन W सेड टू बी इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ Z। ठीक, तो ये जो W है हमारा इसके इसमें इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ Z कहलाएगा। इसी तरह से बाकी के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स Z, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स Z, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स Z, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स Z, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा ऑल्सो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स Z और आपका टेन हाइपरबोलिक इनवर्स Z और ये देखिएगा सेक हाइपरबोलिक इनवर्स Z और ये देखिएगा कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स Z एंड कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स Z। तो ये सब क्या है, हमारे आर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएंगे। और स्टूडेंट देखिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा ना W Z आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो हमने यहाँ W कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो W को जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, U प्लस आई वी, एंड Z को क्या कंसीडर करते हैं आप, X प्लस आई वाई। तो इसको ना इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ऑल्सो, जैसे लिखा हुआ है W इक्वल्स टू, आप देखिएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z और W की वैल्यू क्या है, U प्लस आई वी और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z मीन्स आपका क्या आएगा, X प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो U प्लस आई वी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ किसका, X प्लस आई वाई का। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब कुछ हम फार्मूलों का, इंपॉर्टेंट फार्मूलों का डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, एक हमारा फर्स्ट फार्मूला है ये, इफ साइन हाइपरबोलिक W इक्वल्स टू Z। और स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम W की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z। तो स्टूडेंट देखिएगा, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास आएगा, आपको ना ये प्रूफ करके लाना है, लॉग Z प्लस अंडर रूट में 1 प्लस Z स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा, आपको क्या गिवन है उसको लिखिएगा, वी हैव, आपको यहाँ गिवन है साइन हाइपरबोलिक W इक्वल्स टू Z। इसको स्टूडेंट देखिएगा आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास एक रिलेशन है साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में। आप लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर W माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कॉस हाइपरबोलिक, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W। तो ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक W की वैल्यू कितनी है आपके पास, Z, तो 1 प्लस Z स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिएगा। ऑन एडिंग, किसको ऐड करिएगा आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करिएगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को स्टूडेंट देखिएगा हम ऐड करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक W प्लस कॉस हाइपरबोलिक W। ठीक है, Z प्लस
आप देखिएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया है। साइन हाइपरबोलिक डब्लू की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर फार्मूला लगा दीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा, ई की पावर डब्लू साइन हाइपरबोलिक ई टू पावर माइनस डब्लू अपॉन में 2 कॉस हाइपरबोलिक का देखो फार्मूला क्या होता है, ई टू पावर डब्लू ई टू पावर माइनस डब्लू इक्वल्स टू जेड प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ई टू पावर डब्लू ई टू पावर माइनस डब्लू ई टू पावर डब्लू ई टू पावर माइनस डब्लू जेड प्लस देखिएगा स्टूडेंट क्या निकल के आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा ये टर्म आपका कैंसिल, ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल, ई टू पावर डब्लू। तो स्टूडेंट देखिएगा जेड प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब आप देखिएगा दोनों तरफ लॉग कंसीडर कर लीजिएगा, लॉग। ठीक है, हमने लॉग कंसीडर किया देखिएगा। ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी से स्टूडेंट देखिएगा डब्लू इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, लॉग जेड प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर डब्लू का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल्स टू देखिएगा लॉग जेड प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूले की तरह आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा ये। हाँ स्टूडेंट देखिएगा इसी तरह हमारा एक सेकंड फार्मूला है ये, लिखिएगा इफ़ कॉस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल्स टू जेड। तो अगर आप डब्लू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। देखिएगा इसके लिए जो फार्मूला आएगा वो स्टूडेंट आपका ये आएगा लॉग जेड प्लस देखिएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। यहाँ गिवन है कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, आपको ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है। तो देखिएगा प्रूफ। ठीक है, आप यहाँ लिखिएगा वी हैव, आपको क्या गिवन है, कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड। तो इसकी हेल्प से आप साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो देखिएगा आप लोग जानते हैं रिलेशंस, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो 1 हमने ये लिखा है। आप ना यहाँ से साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, तो देख रहे हैं क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू माइनस 1। तो ये वैल्यू देखिएगा किसके इक्वल है, जेड, तो आप यहाँ जेड लिखिएगा, साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन क्या दीजिएगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप ऑन एडिंग। ठीक है ना, किसको ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। ठीक, चलिए इनको ऐड करते हैं। आप लोग देखिएगा कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू प्लस साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। ठीक ना, इन रिलेशंस को हमने ऐड किया, जेड स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू की वैल्यू ई टू पावर डब्ल्यू ई टू पावर माइनस डब्ल्यू अपॉन 2, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। इसी तरह ई टू पावर डब्ल्यू ई टू पावर माइनस डब्ल्यू अपॉन 2। ठीक है, और जेड प्लस स्क्वायर रूट में क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1। देखिए स्टूडेंट ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, ई टू पावर डब्ल्यू जेड प्लस स्क्वायर रूट में देखिएगा क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस 1। अब लॉग आप कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जेड प्लस स्क्वायर रूट में जेड स्क्वायर माइनस 1। तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप देख रहे हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड प्लस और आपका जेड स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिएगा डब्ल्यू किसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड के। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया है। ठीक है, लॉग जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। देखिएगा ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हमारा एक थर्ड फार्मूला और है, लिखिएगा इफ़ tan हाइपरबोलिक डब्ल्यू। ठीक, tan हाइपरबोलिक डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड। तो अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। तो स्टूडेंट देखिएगा इसके लिए फार्मूला क्या आएगा, 1/2 लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक, ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिएगा इसका प्रूफ।
तो देखिएगा क्या गिवन है, वी हैव, आपको यहाँ गिवन है tan हाइपरबोलिक w इक्वल्स टू z। तो tan हाइपरबोलिक w की आप वैल्यू फॉर्मूला लिखिएगा e टू पावर w e टू पावर माइनस w अपॉन e टू पावर w e टू पावर माइनस w। इसको z अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब हमने ना इसका क्या किया, रेसिप्रोकल, ठीक, देखिएगा इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड। अब आप यहाँ ना कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज़ कर दो, ये रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है, देखिएगा a अपॉन वी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इसको हम a प्लस वी और a माइनस वी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। अगर कोई क्वांटिटीज़ हमारी देखो, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c, ये आपका d, कंपेयर करिए। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का आप यूज़ करिएगा यहाँ, ठीक है, ऑन यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो आप यहाँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज़ करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज़ किया e टू पावर w e टू पावर माइनस w, ठीक है। ये आप देखिएगा कंपोनेंटो डिविडेंडो का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर ट्वाइस e टू पावर w और ट्वाइस e टू पावर माइनस w। तो आप देखिएगा 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, इससे ये कैंसिल। इस टर्म को ऊपर लिख कर जाएंगे तो e टू पावर w इक्वल्स टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये आ जाएगा आपका। अब आप ऐसा करिएगा, दोनों तरफ लॉग कंसीडर कर लीजिएगा, लॉग e टू पावर w, ठीक है ना। इधर भी हम लॉग कंसीडर करते हैं, लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो देखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी से 2w, ठीक है, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो w की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये आ जाएगा। देखिएगा w किसके इक्वल है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक है। तो देखिएगा क्या प्रूफ करना था आपको, यही तो प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट देखिएगा आज इस लेक्चर में मैंने आपको साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड और tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड के जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे उनका डेरिवेशंस मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। आप इन फॉर्मूलास को पढ़िएगा और देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में स्टूडेंट आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।